हाय फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मेंटल डेवलपमेंट। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में क्रू व क्रो ने लिखा है। विभिन्न कारक मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। वंशागत नाड़ी मंडल की रचना संभावित विकास की गति और सीमा को निश्चित करती है। कुछ अन्य भौतिक दशाएं या व्यक्तिगत और वातावरण संबंधी कारक मानसिक प्रगति को तीव्र या मंद कर सकते हैं। यानी हमारे मानसिक प्रगति को भौतिक दशाएं, वातावरण संबंधी कारक आदि प्रभावित करते हैं। अब हम मानसिक प्रगति को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों के बारे में जानेंगे। पहला कारक है वंशानुक्रम, हेरिडिटी। मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों के द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि बालक को वंशानुक्रम से मानसिक गुण और योग्यताएं प्राप्त होती है। इस संबंध में गेट्स तथा अन्य का कहना है किसी व्यक्ति का उससे अधिक विकास नहीं हो सकता है जितना कि उसका वंशानुक्रम संभव बनाता है। यानी हमारा मानसिक विकास कुछ हद तक हेरिडिटी पर भी निर्भर करता है। हमारे जीन्स निर्धारित करते हैं कि हमारा मानसिक विकास कितना होगा और कितना नहीं होगा। अगला है परिवार का वातावरण, फैमिली इन्वायरमेंट। बालक के मानसिक विकास को परिवार का वातावरण बहुत प्रभावित करता है। बालक परिवार के वातावरण के अनुसार ही भाषा, बोलने का ढंग आदि सीखता है। जिस परिवार में बालक के पढ़ने लिखने पर भी ध्यान दिया जाता है, वातावरण शांत और रचनात्मक होता है, बालकों के मानसिक अभ्यास के लिए तरह तरह के गेम अथवा उपकरण उपलब्ध होते हैं, वहाँ मानसिक स्वास्थ्य का विकास उत्तम ढंग से होता है। जिन परिवारों के सदस्य आपस में सौहार्द से नहीं रहते, एक दूसरे के लिए अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहाँ बालक का मानसिक विकास वांछित दिशा में नहीं होता। जिन परिवारों का वातावरण बढ़िया, अच्छा और सुगम होता है, वहाँ बच्चों का विकास ज़्यादा होता है। वहीं वैसे परिवार जिनमें हमेशा लड़ाई झगड़े और अशांति रहती है, वहाँ बच्चे का विकास कम होता है, क्योंकि सबसे पहला विद्यालय बालकों का परिवार और घर ही होता है। बच्चे सबसे ज़्यादा अपने परिवार और घर से ही सीखते हैं। अगला है परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली। उच्च सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति से आने वाले बालकों का मानसिक विकास निम्न सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति वाले बच्चों से अधिक होता है। इसका कारण यह है कि प्रथम प्रकार की स्थिति से आने वाले बालकों को सभी साधन सुविधाएं एवं अवसर प्राप्त हो। जिन बच्चों का घर की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति अच्छी होती है, वे बालक का मानसिक विकास ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको विकास के लिए सारी सुविधाएं प्राप्त होती है। वहीं जो बच्चे निर्धन गरीब होते हैं, उन्हें वैसी सुविधाएं नहीं मिल पाती, जिससे कि वो पिछड़ जाते हैं। अगला है स्वास्थ्य, हेल्थ। शारीरिक स्वास्थ्य का मानसिक स्वास्थ्य से घनिष्ठ संबंध होता है। प्राचीन काल से ही स्वीकार किया जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। शारीरिक दृष्टि से सबल तथा स्वस्थ बालक प्रायः निर्बल और अस्वस्थ बालक की अपेक्षा अपनी मानसिक क्षमताओं को अधिक ढंग से विकसित कर लेता है। हमारे मानसिक विकास में स्वास्थ्य, हेल्थ बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर बच्चा स्वस्थ है तो उसका मानसिक विकास भी अच्छा होगा, उसे अपने आप को कमज़ोर नहीं फील होगा। वहीं जो बच्चा बीमार रहता है, वो हमेशा सोचते रहता है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं होगा, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाती है और वो पीछे रह जाता है, उसका मानसिक विकास अच्छे से नहीं हो पाती है। अगला है माता पिता की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ पेरेंट्स। अशिक्षित माता पिता की अपेक्षा शिक्षित माता पिता का बालक के मानसिक विकास पर कहीं अधिक प्रभाव पड़ता है। स्ट्रैंग के अनुसार माता पिता की शिक्षा बच्चों की मानसिक योग्यता से निश्चित रूप से संबंधित है। यानी जिन बच्चों के माता पिता पढ़े लिखे शिक्षित होते हैं, उनके बच्चे का मानसिक विकास अच्छा होता है, क्योंकि वो अपने बच्चे को पढ़ाते हैं,
अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। वहीं जिन बच्चे के माता पिता पढ़े लिखे नहीं होते हैं और बच्चे ज़्यादा उनका मानसिक विकास नहीं हो पाता क्योंकि वो अपने बच्चे पर कम ध्यान देते हैं। अगला है बालक की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड। बालकों के मानसिक विकास में विद्यालय की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक अच्छा विद्यालय बालकों को मानसिक विकास के पूर्ण अवसर प्रदान करता है, जिसमें बालकों की मानसिक शक्तियों का अधिकतम विकास हो सके। वह बालक की रुचि और आवश्यकता के अनुरूप विविध पाठ सहगामी क्रियाओं का आयोजन करता है, जिससे कि बालक उन क्रियाओं में भाग ले सके और उनका उत्तम मानसिक विकास संभव हो। जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनका मानसिक विकास औरों की तुलना में ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ उन्हें अपॉर्चुनिटी अवसर मिलती है कुछ नया सीखने की, और वहाँ बच्चों की रुचि के हिसाब से विविध प्रकार की पाठ्य पुस्तकें, पाठ्य सहगामी, TLM वगैरह दिया जाता है, जिससे बच्चे सीखते हैं और अपना मानसिक विकास करते हैं। अगला है अध्यापक, टीचर। बालक के मानसिक विकास पर अध्यापक का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि कहा गया है कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। अब तो द्विमुखी नहीं रहा, अब तो त्रिमुखी हो गया है। इसमें अध्यापक और विद्यार्थी के मध्य शिक्षा की क्रिया चलती है। अतः अध्यापक को बालक के प्रति स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए तथा उपयुक्त शिक्षण विधि तथा सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। यानी अगर टीचर अच्छे होंगे तो बालकों का विकास अच्छे से हो पाएगी, क्योंकि टीचर हमें गाइड करता है, हमारा साथी होता है। अगर टीचर हमें अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे, डांटते रहेंगे, मित्रतापूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे तो बालकों का विकास मंद हो जाएगा। अगला है समाज, सोसाइटी। सोसाइटी कैसे बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करता है, ये हम जानेंगे। बालक किसी न किसी समाज का सदस्य होता है। उसके मानसिक विकास को उसका समाज काफ़ी प्रभावित करता है। यदि समाज अपने भावी नागरिकों के लिए अच्छे विद्यालय, पुस्तकालय, वाचनालय तथा मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था करता है तो बालकों का मानसिक विकास स्वाभाविक ढंग से निरंतर होता रहता है। इन सुविधाओं के अभाव में बालकों के मानसिक विकास की गति, दिशा तथा सीमा प्रायः संकुचित हो जाती है। यानी अगर हमारा सोसाइटी अच्छा हो, पढ़ा लिखे लोग हमारे सोसाइटी में रहते हो, हमारे सोसाइटी हमें अच्छी विद्यालय, पाठ्य पुस्तकें, वातावरण, वाचनालय, मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराती हो तो हमारा मानसिक विकास ज़्यादा अच्छी हो पाएगी। और अगर यानी हमारा समाज ये सब सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाती तो इसके अभाव में हमारे मानसिक विकास की गति धीमी पड़ जाएगी। आज का टॉपिक मैं यहीं समाप्त करती हूँ, और अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।